जय हिंद साथियों, आरकेडी एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं राम कुमार ध्रुवे, गणित का टीचर, और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अध्याय 2, कक्षा 10वीं का अध्याय 2, बहुपद। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे, सभी लोग ध्यान देना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बहुपद। ठीक है, तो बहुपद के अंतर्गत जो है इसमें 3 प्रकार से हम बहुपद को देखेंगे। ठीक है, पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघातीय बहुपद, तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, इन 3 प्रकार के सवाल अपन बहुपद में देखने को मिलेगा, जिसमें से रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, इसको अपन एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एक घातीय बहुपद भी इसे कहते हैं, एक घातीय बहुपद भी इसे कहते हैं। अब बात आती है कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं। तो समझना, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, और मतलब कि किसी चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो वो क्या कहलाएगा? अपना रेखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उदाहरण समझो कि रेखिक बहुपद का जो उदाहरण है, जैसे मान लो किसी भी चर की बोला, मतलब किसी भी चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो वो क्या कहलाएगा? अपना रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे समझो जे x हो गया और ये धन 1, ये तो अचर पद है। ठीक है, ये क्या है? एक चर पद है, मतलब चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अगर किसी की घात ना देखे, किसी चर की घात अगर ना देखे तो इसको क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। क्या मानते हो? इसकी अधिकतम घात 1 मानते हैं। तो ये क्या है? रेखिक बहुपद है। या फिर बाय धन 1 भी हो जाएगा तो ये भी क्या है? रेखिक बहुपद है। ठीक है, तो अकेला बाय आ जाए या फिर अकेला 1 भी आ जाता है तो इन सभी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? रेखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद कहा जाएगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, चलो दूसरा नंबर देखते हैं अपन द्विघातीय बहुपद की। द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? अच्छे से समझना, जिसकी अधिकतम घात अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? द्विघातीय बहुपद। इसके शब्द से ही समझ आ रहा है, द्वि मतलब 2, मतलब जिस चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? द्विघातीय बहुपद। समझना, जैसे x की घात 2 धन x धन 1, तो ये क्या है? मतलब एक चर कितने हैं यहाँ पे? चर 1 है, लेकिन इस चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। जिस चर की अधिकतम घात 2 हो उसको क्या बोलेंगे अपन? द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको क्या देंगे? रेखिक बहुपद बोलेंगे, या फिर एक घातीय बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद बोलेंगे। और द्विघातीय बहुपद किसे बोलेंगे? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2। ठीक है, इतनी बात समझ आई आप सभी को? तो इसका उदाहरण मैंने बता दिया, फिर इसको लिख सकते हैं x की घात 2 धन 1, तो ये भी क्या जाएगा? अपना द्विघातीय बहुपद। या फिर दूसरा चर ले लेंगे अपन, जैसे मान लो y की घात 2 धन y धन 1, तो ये भी क्या है? द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि एक घातीय बहुपद किसे बोलेंगे और द्विघातीय बहुपद किसे बोलेंगे। अब तीसरे नंबर पर पहुंचा है अपन त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद किसे बोलेंगे बच्चों? त्रिघातीय बहुपद किसको बोलेंगे? जिसकी अधिकतम घात 3 हो। ये शब्द से पहचान आ रहा है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, उसे क्या बोलेंगे अपन? त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद तो समझ जाना, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे x की घात 3 धन x की घात 2 धन 1, तो ये भी क्या है? त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। दूसरा अपन इसको लिख सकते हैं x की घात 3 धन 2, तो ये भी क्या है? इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। इतना समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है, इस रूप में कर सकते हैं। एक बात समझना, एक संख्या यहाँ पे लिख दिया कि 2x की घात कितनी है? यहाँ पे मान लो 3 है, मान लो कितनी है? 2x की घात कितनी है? 3। तो यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों? इस x की घात 3 का गुणांक क्या है? अपना 2। ये क्या है? 2 क्या है? ये गुणांक है। क्या है? ये गुणांक है। और x की घात कितनी है? घात कितनी है? 3। इतनी बात समझ आई आप सभी को? अगर क्वेश्चन में आता है कि x की घात 3 का गुणांक क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? कि 2 है। तो इतनी बात समझ आई? ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें, अच्छे समझना कि एक क्वेश्चन आता है इसमें कि एक कोई भी बहुपद दे देगा आपको और उसमें ये पूछेगा कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, या फिर x की घात 2 का गुणांक क्या है। ये पूछने के लिए आता है विकल्प में। तो समझना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 3x की घात 2 धन 2x धन 1, तो इस रूप में कोई बहुपद दे देगा आपको, इस रूप में दिया रहता है। अच्छे समझना है, ये इस रूप में दिया रहता है बहुपद। ठीक है, बोलेगा कि x की घात 2 का गुणांक क्या है?
क्या बोलेगा कि x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसका गुणांक क्या है 3 है, तो आंसर क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी बहुपद में वो देगा कि x का गुणांक क्या है 2 है, तो आप क्या बताओगे 2, इस रूप में अपने को अब वहां पे बताना है। ठीक है, आप लोगों को सभी को समझ आ गया होगा इसमें कि अपन क्या क्या बताया हूँ। मैंने बताया हूँ कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं। तो अब अच्छे समझो, एक बार और समझना, रेखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद बोले या फिर एक घातीय बहुपद बोले, दोनों एक ही है, ये बात समझना। जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे अपन रेखिक बहुपद बोलेंगे, और जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, और जिसकी अधिकतम घात 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। शायद आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन अब सीखेंगे अपन कि इस बहुपद में अपन जो है शून्य कैसे निकालेंगे, अपन ये सीखेंगे आज। ठीक है, जब शून्य क्वेश्चन आता है तो वो आता है द्विघातीय बहुपद से, ये बात ध्यान रखना। और द्विघातीय बहुपद से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि शायद आपको इसी वीडियो में पूरी तरह से अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो ध्यान देना एक बार। तो द्विघातीय बहुपद का मैं एक कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो दिया रहेगा कि द्विघातीय बहुपद दिया रहेगा इसमें x की घात 2 धन 7x धन 10। इससे क्या निकालना अपने को, शून्यक निकालना। क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक ज्ञात करो। ठीक है, क्या निकालना अपने को, हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालना सीख जाएंगे। शून्यक निकालना सीख जाएंगे, फिर निकालने के बाद अपन इसकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, शून्यकों का इसमें एक फार्मूला होता है, शून्यकों का योगफल होता है और शून्यकों का गुणनफल। इन 2 चीज़ों को निकालना अपन तुरंत सीख जाएंगे बस। लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ है इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक निकालना अपन सबसे पहले सीखेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले अपन इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो अच्छे से समझ, मान लो 8 लिख देता हूँ। चलो यहाँ 8x की घात 2 लिखा है मान लो। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ पे मैंने बताया हूँ कि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है। तो ये बात ध्यान रखना कि x की घात 2 का गुणांक क्या है, 8 है। क्या है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि ये क्या है, ये गुणांक है। क्या है, गुणांक है। और ये क्या है, ये घात है। किसकी, x की क्या है, घात है। इतनी बात समझ आई। जैसे मान लो अभी तो ये x की घात 2 का गुणांक है 8 है, ये तो समझ आ रहा है। जैसे मान लो x की घात 2 है, इसका गुणांक कुछ समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कुछ पता चल रहा है इसमें कि इसका गुणांक क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे अगर जिसका गुणांक तुम्हें समझ ना आए तो यहाँ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इतनी बात समझ आई। जैसे मान लो यहाँ x की घात कुछ भी ना दिया हो, यहाँ जैसे मान लो 2x दिया, कितना दिया, 2x दिया। इसकी घात दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, लेकिन क्या मानते हैं अपन, 1 मानते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इतनी बात समझ आई। चलो अब करते हैं अपन, अब यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे जो x की घात 2 है इसका गुणांक क्या है, अब भी बताया था मैंने, जस्ट अभी बताया था कि x की घात 2 का गुणांक क्या है अपना, 1 है। कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जो भी संख्या रहे, यहाँ पे जो भी संख्या रहे, यहाँ पे अभी तुरंत में क्या है, इसका 1 है। तो 1 का गुणा किसमें करना है, 10 में। मतलब 1 गुणित 10 बराबर कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई आप सभी को। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, 7 है। ये लिख दिया अपन ने, 7 बराबर 7। यहाँ पे ऑलरेडी 7 था तो 7 लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, अब इसको मैं बैठा ले रहा हूँ, डायरेक्ट बैठा ले रहा हूँ। ठीक है, इसका गुणा अपन ने करे तो कितना आया अपना, 10 आया। मतलब इस 1 का गुणा 10 में करें तो ये 10 आ गया। इतनी बात समझ आई। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे समझना, जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसी 2 संख्या देखना है, ऐसी 2 संख्या देखना है जिसको जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान दो। और यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, जोड़ना या फिर घटाना में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या देखना अपने को। तो यहाँ पे अपन इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं, नॉर्मल ऐसा फैक्टर निकाल के देखते हैं कि ऐसी 2 संख्या को बताओ कि जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, गुणा करने में 10 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या है। जैसे मान लो 5 दूनी 10,
5 और 2, 5 और 2 को अपन जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। इतनी बस आप सब चीज को समझ आई, या फिर इस रूप में निकाल सकते हो आप भाग विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 10 का कर दो, 2 पंचे 10 और 5 एक का 5, तो 5 और 2 एक ऐसी संख्या से गुणा करने में कितना आ रहा है 10, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि इसको किस रूप में करना है, या फिर ऐसे। सिर्फ यही बात ध्यान रखना कि अपने को दो संख्या ऐसी देखना है जिसके गुणा करने पर 10 आया और जोड़ने घटाने कितना है 7। ठीक है, तो ऐसे 2 फैक्टर निकल गए अपने। चलो, ऐसे 2 फैक्टर अपने निकल गए हैं, कौन कौन से, 5 और 2। कौन से हैं, 5 और 2, ऐसे 2 संख्या है। 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, जोड़ने में आ रहा है, 5 और 2 को जोड़े तो कितना आ गया 7, और इन दोनों का गुणा करने पर देखो जोड़ने और घटाने में 7 आना चाहिए, गुणा करने में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ऐसे 2 संख्या निकल गई अपनी, 5 दूनी 10, 5 और 2 7। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना, चलो यहाँ पे, और इनको यहाँ पे 5 और 2 कर दिया, और इनको जोड़ने पे भी वही संख्या आ गई, इनको इस रूप में भी कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपने को x लगाना है इन दोनों में। क्या करना है, इसमें x लगाना है। आप लिख दो, पूरा का पूरा लिख दो। अपन ने इसका गुणनखंड किए हैं, अपन इसको तोड़े हैं ना, इसको तोड़े हैं ना, तो इसको किस रूप में तोड़े, अपन ने 5x और 2x रूप में तोड़े हैं। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, इसको इस रूप में, ये वाले को वैसे लिखो, इसको ना लिख के आप इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। पहले इसको लिखना है अपन, x की घात 2 धन 5x धन 2x धन 10, और बस इस रूप में करना है अपने को। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। चलो अब क्या करना है अपने को, इतनी बात समझ आई आप सभी को कैसे कैसे करना है करके। तो चलो अब इसमें चार संख्या 1 2 3 4 है, तो ये बराबर में बांट दो, इसको बराबर में बांट दिए। बराबर में बांटने के बाद इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, जैसे मान लो x की घात 2 है, यहाँ पे समझना है x की घात कितनी है, 2 है। तो x कितने बार है, 2 बार है। कितने हैं x, कितने बार है यहाँ पे, 2 बार है। x की गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती है, तो x डबल बार है, तो मैंने क्या कर दिया, x को इस रूप में लिख दिया। इतना समझ आई, अगर समझ में आई तो और बता देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे x डबल बार है, यहाँ पे x कितनी बार है, डबल बार है। तो मैं यहाँ पर समझ में आया तो एक रूप में लिख दे रहा हूँ, x इंटू एक्स धन 5 इंटू एक्स। ठीक है, मतलब जो भी है वही छह संख्या जो लिख रहा हूँ। ठीक है, 5 से बड़ा x में करेंगे 2 जाएगा, और 2x धन 10, इसको इस रूप में तोड़ दीजिए। अब इनमें से अपन क्या निकालेंगे और इनमें से क्या निकालेंगे, वो बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अच्छे से ध्यान देना। इसमें मैंने यहाँ पर से, यहाँ पर भी x दिख रहा है और यहाँ डबल x दिख रहा है, तो जहाँ पे दोनों समान दिखे, जैसे मान लो HCF में कैसे निकालते थे अपन, HCF में जो दोनों में कॉमन था वो बाहर करते थे ना। चलो वैसे ही इसमें निकालना है, जैसे इन दोनों में, बस ध्यान रखना कि इन दोनों में ही निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर से देखा कि यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी x है, तो मैंने क्या कर दिया, इस x को बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, इस x को मैंने बाहर निकाल दिया। अब एक x मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया। तो चलो मैंने ये वाला बाहर निकाल दिया, बचा कितने अपने पास, ये वाला x धन, यहाँ पर से एक x जो है बाहर निकल गया, बचा कितने अपने पास, 5। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे जो संख्या लिखी रहती है वही संख्या यहाँ पे उतारा जाता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ के अपन यहाँ पे इसी के जस्ट साइड में अपन वही की वही संख्या लिख देते हैं। इतनी बात समझ आई आप सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे जो संख्या है मैंने वही संख्या मैंने यहाँ उतार दिया। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखना, यहाँ पे बिल्कुल मत देखो, यहाँ बिल्कुल नहीं देखना आपने को, इसमें बिल्कुल मत देखो। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे x था, यहाँ पर x है, लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है। क्या नहीं है, इसके साथ 2 नहीं, इसके साथ 2 दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन इसके साथ दिख रहा है 2, तो लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, धन यहाँ पे बचा कितना, 2। इतना समझ आई। जब अपन इसको हल करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x की घात कितनी आ जाएगी, 2। x का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 5x। 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, बराबर आ गया। ठीक है, चलो अब निकालते हैं अपन। यहाँ पर x धन 5 है, यहाँ पर भी x धन 5 है, तो x धन 5 लिख दिए यहाँ पे x धन 5। और दूसरा क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ कितना बचा, धन 2 बचा, तो इसके 2 प्रकार से निकल गए। अब बराबर क्या मान लो अपन, 0 मान लो, px को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि x धन 5 बराबर मान लो एक बार 0, तो x बराबर कितना जाएगा, जब धन वाली संख्या जब उधर पक्षांतर होता है तो क्या हो जाता है, ऋण 5। जब इसका इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह इसके क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, x का मान कितना हो गया 5। फिर इसी तरह क्या है, x धन 2 है, x धन 2 बराबर क्या जाएगा 0। तो x बराबर धन वाली संख्या ऋण में रहेगी तो क्या जाएगा, x से कितने मान निकलेंगे 2। इसके बाद आप सभी को समझ आ रही होगी। चलो एक बार और समझना, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 1 था तो ये हटा दो, जब भी 2 रहा तो इसका गुणा कर देना, तो 20, तो यहाँ 20 लिख देना, ठीक है। और जो संख्या यहाँ पे रहती है वो x वाली तो यहाँ पे लिख देना, बस करा, लिखने की जरूरत नहीं, हल करना मैं ये मैंने वैसे ही बताया, ये बात ध्यान रखना तुम्हें याद रखने के लिए कि कैसा करना करके मैं ऐसे करता हूँ हमेशा। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये x की घात 2 जोड़ने घटाने में कितना आ जाएगा अपना 7 और गुणा करने में 10 आना चाहिए, ऐसी दो संख्या लिखना था। तो मैंने क्या कर दिया, इसको x की घात 2 को वैसे वैसे लिख दिया, 5x और ये 2x धन 10 का 10, इस रूप में तोड़ा मैंने। x की घात 2 था तो मैंने x इंटू एक्स कर दिया, ये 5 था तो 5 इसको हटा दो, ठीक है, 5 इंटू एक्स है, यहाँ 2 इंटू एक्स है, धन 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या है इसमें से मैंने क्या कर दिया, x बाहर निकाल दिया, बचा x धन 5, इधर क्या बचा धन 2 और x धन 5, इस रूप में 2 निकाल दिया। बराबर में क्या मानना है, पहले इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0 लेना है, इसके बराबर में 0 लेना है, तो अपने के x के कितने मान निकलेंगे 2 मान निकलेंगे। मतलब अपने शून्य क्या, अभी केवल अपन शून्य निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, शून्य निकालना सीख रहे हैं, फिर शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। सबसे पहले अपन इसका गुणनफल निकालना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहले कोई संख्या दे दिया, मान लो x की घात 2 धन 5x धन 10, ठीक है, 5x धन 10, अभी 7x था नहीं, अब क्या आएगा, नहीं सॉरी 10 नहीं 6, 3 दूनी 6, ठीक है, x की घात 2 धन 5x धन 6। तो मैंने सबसे पहले ये बताया था कि यहाँ 1 होता है, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6, ठीक है, और फिर क्या है ये 5 है। मतलब ऐसी, मतलब ये वाली जो संख्या देखना गुणा करने में आना चाहिए और ये जोड़ने या घटाने में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो गुणा करने में कितना आना चाहिए 6 और जोड़ने या फिर घटाने में कितना आना चाहिए 5, ऐसे दो संख्या देखना, 2 फैक्टर देखना अपने, ठीक है। अपने कितने मान निकलेंगे, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसको, मतलब 2 है तो इसका मान, इसका मतलब क्या है कि इसके मान कितने निकलेंगे 2, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्या है, तो एक 3 है और दूसरी कितनी है 2, 3 दूनी 6 और इन दोनों को जोड़ने कितना जाएगा 5। अगर नहीं आ रहा है तो इसका गुणनफल डाल के देख लो, 2 दिया 6, 3 एक कम 3, इस रूप में कर सकते हैं 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 दो संख्या निकली। तो इस रूप में मैंने पहले ये बात ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे 2 और 3 दिया है तो सबसे शुरू में मैं जो मुझे बना रहा हूँ ना ये 2 डंडे, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखा जाता है, फिर बाद में छोटी संख्या को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन ध्यान करें, ये यहाँ पे बस x लगाना है, अब लिख लो पूरा, x की घात 2, इसको तो लिखना नहीं है, किसको लिखना है, ये दोनों को तोड़े अपन ने, तो इसको क्या लिखेंगे 3x धन 2x धन 6, खत्म, ठीक है। इतना करना मैन, यही 6, बस यही पे तोड़ना आना चाहिए मैन, अगर तोड़ना आ गया तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो बस इसको बराबर भागों में बांट दिया अपन ने। जब बराबर भागों में बांटना है तो मैंने बताया था कि x की घात 2 का मतलब क्या है, आपने वो तो बताऊंगा, ठीक है, मैंने बता दिया हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, x बाहर कर देंगे, यहाँ पे 1x बचेगा धन, यहाँ पर से 1x बाहर निकल गया तो बचे कितना अपने पास 3 धन, धन तो उसको छोड़ो, फिर यार धन कुछ मत लगा, एक और। तो मैंने बताया कि यहाँ पर से निकालना, ये बस निकालना आना चाहिए, ये बन गया तो ये बन जाएगा पूरा 8 टोटल। अब समझो x धन 3, तो यहाँ पर भी x धन 3, ये बात ध्यान रखना कि इन दोनों कोष्टकों में बराबर मान आते हैं, एक से ही मान आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो धन 2 लिख दो, बात खत्म। इतना समझ आ गई, बस निकाल दो, x धन 3 यहाँ पर, x धन 3 यहाँ पर, तो दोनों को एक बार लिख दो, बस। यहाँ कितना बचा, x बचा, और यहाँ कितना बचा 2 बचा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x धन 3 के बराबर में 0 लेंगे, तो x बराबर कितना है, धन वाली संख्या उधर पक्षांतर होगी तो कायम आएगा ऋण में, कायम आएगा ऋण में। फिर इसी तरह इसका निकालेंगे, x धन 2 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना जाएगा -2। इस रूप में अपन फैक्टर निकालना सीख जाएंगे या फिर शून्य निकालना सीख जाएंगे। तो इतनी बात समझ आई आप सभी को, ठीक है। इस रूप में करना, केवल गुणनफल निकालना सीखो, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई मैथ्स आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। जय हिंद।